आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और अलजेब्रा की ये 12वीं क्लास होगी यानी D12। अलजेब्रा D12 यानी ये अलजेब्रा की 12वीं क्लास होगी। क्लियर? चलिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं भाई, आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी रही। तो मेरे पास एक सवाल आया हुआ था, किसी ने, आप ही लोगों में से किसी ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा हुआ है। पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगले कंसेप्ट पर चलता हूँ और कंसेप्ट बताऊँगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक, क्वेश्चन है बच्चे का कि यदि x रूट x प्लस 1/x रूट x इक्वल टू 4 हो तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग भी अच्छे से इसको घूर लीजिए, देखिए क्या इसका जवाब आता है। क्वेश्चन आप ये इसका ऑप्शन जो है 192, 194, 196, 198, इसके ये 4 ऑप्शन क्या हैं, 4 इसके ऑप्शन हैं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए, ये डेफिनेट वैल्यू में कुछ दिया नहीं है, तो हमें यार इसको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिखता हूँ जिससे सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए, सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। दिख रहे नहीं हुई? हाँ दिख रहे हैं। ये 4 ऑप्शन थे। अब देखिए सॉल्यूशन जो मैं इसका बताऊंगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू दे रखा है ये x रूट x है। क्या है? x रूट x है। तो x रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। हालांकि x है, इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 माना जाएगा इनटू ये जो रूट x है, रूट x को मैं लिख सकता हूँ x टू पावर हाफ, x के पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x पावर 1 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे, x के पावर 3/2 क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2। क्लियर? यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x के पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2 इक्वल टू 4। ये दे रखा है, ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक, अब यार हमको तो चाहिए पावर 6, तो मैं कह दूँ यहाँ से या तो 3 को, यहाँ से या तो 2 को गायब करो, मतलब पावर में। तो मैं कह दूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2 होल टू पावर 2
और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा x के पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 और ये प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि 2a भी करेंगे कट जाएगा। ये 4 के स्क्वायर 16, ये x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, यानी x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 की वैल्यू क्या आई? 14 आई। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले मैं इसी को एक बार फिर से बता दूं। देखो ये जो वैल्यू है भाई, इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ। अब इसको, ये जो वैल्यू आपका है x के पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2 के पावर 2 है, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। तुमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो यहाँ से करोगे x की पावर 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 3/2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 इंटू 1/x के पावर 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा और ये x³ बचेगा और यहाँ से ये कट जाएगा, बच जाएगा 1/x³ और ये 2 आपका है, ये 2 है 2 और इधर 4 का स्क्वायर 16। ठीक, ये 16 आया और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक मैंने क्लियर किया। अब आगे देखो, आगे की क्लास क्या है, मतलब ये क्वेश्चन, ये जो आपको प्राप्त हुआ है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू 14 प्राप्त हुआ है। आप कह दो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या? पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, 3 है तो पावर 6 हो जाएगा और यहाँ भी x पावर 6 हो जाएगा। ये 14 के स्क्वायर और -2 डायरेक्ट लगा देना भाई, ये पहली दूसरी क्लास में बताया गया है। x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इक्वल टू ये 196 होता है और -2 x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इक्वल टू 194। क्या हो जाएगा? 194, यानी इसका 194 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 194। नोट करिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो मैं बहुत आराम से, बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ और अच्छे सवाल करवा रहा हूँ। भले ही एक दिन में 5 ही 6 सवाल करवा रहा हूँ, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अब आप अपने कॉपी में लिखना पैटर्न, सम न्यू पैटर्न, सम न्यू पैटर्न, या आप इसको कह सकते हो कुछ फार्मूले। पैटर्न लिखो या फार्मूला लिखो, क्या? जैसे कोई भी चीज़ है, अगर ये लिखा गया है 1 + x दूसरे ब्रैकेट में 1 + y, तो इसको लिखा जा सकता है 1 + x + y + xy। ठीक, ये एक पैटर्न याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। प्रूफ जान लो, प्रूफ जान लो। इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई 1 का 1 में करोगे तो 1, 1 का y में करोगे तो y, x का 1 में करोगे तो
एक्स का वाई में करोगे तो एक्स वाई, और इधर 1 यक्स को पहले लिखो यक्स और ये वाई और ये एक्स वाई, देखो ये आपका प्राप्त हो गया। क्लियर, यानी गुणा किया गया। ये पैटर्न है, याद रखना इस पैटर्न को। दूसरा है कि अगर ये 3 वेरिएबल दे दे, क्या दे दे, 3 वेरिएबल दे दे, 1 प्लस यक्स, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड, ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। ये पैटर्न याद रखना। और इसका भी प्रूफ क्या है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा आपका। ये 2 पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों पैटर्न को आपको याद रखना है। क्लियर, हो गया भाई। आगे लिखिएगा क्वेश्चन, यदि यम प्लस यन प्लस यम यन बराबर, यदि यम प्लस यन प्लस यम यन बराबर 31 हो तो 1 प्लस यम और 1 प्लस यन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका जान लो। देखो अभी इसके पहले मैंने बताया था कि अगर ये 1 प्लस यक्स और 1 प्लस वाई है, ये होता है 1 प्लस यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई। अभी इसके पहले मैंने पैटर्न बताया था, ये पैटर्न बताया था, बोलो बताया था कि नहीं, बताया था ना इसके पहले पैटर्न। अब देखो ये जो हमसे क्वेश्चन बोल रखा है, ये यम प्लस यन प्लस यम यन है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो हमें 1 करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। अब 1 प्लस करने के लिए मैं कह दूं कि दोनों तरफ 1 ऐड करने पर, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर लिखना अपनी कॉपी में भाई, इसको लिख देना, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर 1 प्लस यम प्लस यन प्लस एम एन बराबर 31। एक इधर भी ऐड कर दूँ, एक इधर भी ऐड किया। अब देखो ये 1 प्लस यम प्लस यन प्लस यम यन, 1 प्लस यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये 1 प्लस यक्स 1 प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यम और ये 1 प्लस यन, इस चीज़ को लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, 31 एक 32। और यही आपसे पूछा गया था कि 1 प्लस यम और 1 प्लस यन बराबर क्या होगा। क्लियर, नोट करिए, आगे लेकर चलते हैं। लिखना, इसको इरेज करता हूं। आगे जानना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 हो तो 208 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा जहाँ एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक हैं। क्लियर, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 हो तो x प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें x प्लस वाई का मान बताना है, ना कि 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। तो हालांकि हमें ये पैटर्न पता है कि भाई अगर मैं इसको 1 प्लस करके कर दूं तो ये कुछ समय तक ये बन सकता है,
ये बन सकता है। तो मैं कह दूं कि अगर भाई दोनों तरफ सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 + x + y + xy बराबर 208 + 1। तो ये हो जाएगा, देखो ये पैटर्न उधर दिख रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा 1 + x और ये 1 + y = ये 209। यानी 1 + x और 1 + y का जो गुणनफल है वो आपका 209 है। क्या है? 209 है और दोनों को हमें तोड़ना है। अब ये 209 टूटेगा कैसे, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, क्या करूंगा, को प्राइम या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हालांकि इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 209, 1 × 209। तो जैसे ही एक यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मैं इसको देखो, ये अब आगे आपको सेटअप करना है, कुछ इसमें कोई भी फार्मूला अब अप्लाई नहीं हो सकता, ये जब भी लगेगा ये हमेशा इसी तरह से लगेगा। तो इसको मैं 2 फैक्टर में तोड़ता हूँ, तो मैं इसको लिख दूँ 11 × 17। बोल भाई 11 × 17 ही होगा ना, 9 2 11, हाँ 11 से कटेगा, 11 × 19, 11 × 19, 19 × 19, 19 × 20, 1 + x और 1 + y। इसको तोड़ दिया, 209 को 11 × 19 लिख दिया, हमेशा इस तरह से ये सेट होगा। अब एक बार इसको ये ले लो और इसको ये ले लो। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको मैं ये लिया हूँ और इसको ये लिया हो, आप दोनों में से कुछ भी लोगे, आंसर आपका वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहा जाए कि अगर मैं ये लेता हूँ 1 + x बराबर 11, तो x बराबर 11 - 1, x बराबर 10 आया। और इधर मैं बोलूँ कि 1 + y बराबर 19, तो y बराबर 19 - 1, y बराबर कितना आया, 18। अब दोनों में से कोई वैल्यू लेते, 18 और 10 ही आता, 18 और 10 ही आता। और हमसे बोल रखा है कि x + y का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे नीचे, आप लोग इसके नीचे लिखना, आप कहना कि x + y बराबर, x है 10, y है कितना, 18, ये हो जाएगा आपका 28। 28 इज़ योर राइट आंसर। नोट करिए इसको। तेजी से नोट करना है भाई इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, बाद में इसको 2 बार 3 बार करके देख लेना। एक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करने के लिए, जरा हमको करके बताइए। क्वेश्चन है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हों, या ऐसे लिखो क्वेश्चन, a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि a + b + ab बराबर, यदि a + b + ab बराबर 186 हो, 186 हो, तो a और b में क्या अंतर होगा, तो a और b में क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा। क्लियर? ऑप्शन दे दूं मैं आपको, हालांकि इधर ऑप्शन है नहीं, मैं ऑप्शन अपने से बना कर देता हूं आपको। ऑप्शन लिख लेना, 4, 6, 8 और 10।
ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखो सॉल्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, आपको इधर उधर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले जैसे आपने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपके पास ये दे रखा है सॉल्यूशन, आप लिखोगी, आप कहोगे कि हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 186। तो मैं कहूँ यार पैटर्न बनाने के लिए इधर एक ऐड जोड़ना पड़ेगा, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 186 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस ए और 1 प्लस बी। ये कहाँ से आया, शुरुआत में बताया गया था और इधर लिखा भी गया है, और बराबर ये हो गया आपका 187। अब इसको मैं तोड़ने को तो तोड़ सकता हूँ 1 गुणे 187, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमें धनात्मक लाना पड़ेगा, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इसको देखो, अब इसको तोड़ने के लिए हम इसको कितने से तोड़ेंगे, तो इसको मैं 7 दूनी 14 और ये 11, 7 गुणे 11 लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 गुणे 11 लिख सकता हूँ। 7 गुणे 11 नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 गुणे 11, ठीक, क्योंकि 11 से थे 77 के साथ, 11 का 11, 11 7 18, ठीक। इसको लिख सकता हूँ 17 गुणे 11 या 11 गुणे 17, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आपका आएगा। अब मैं कहूँ कि एक बार यहाँ से इसको कंपैरिजन कर दो, एक बार इसको यहाँ से कंपैरिजन कर दो। आप बोलो कि जब इसको कंपेयर किया मैंने 1 प्लस ए बराबर 17, तो a बराबर 17 माइनस 1, a बराबर कितना है आपका 16 आया, कितना आया 16 आया। फिर इसके बाद 1 प्लस बी, इसको कंपेयर किया इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू 11 माइनस 1, b इक्वल टू कितना आया 10 आया। ये a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। हालांकि हमसे बोला है कि a और b में अंतर, तो मैं कहूँगा यहाँ कि a और b में जो अंतर होगा, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। a का मान 16 है और b का मान 10 है, अंतर निकाला तो कितना आया, a और b के बीच का जो अंतर है वो 6 आया। क्या आया, 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, 6 आपका सही होगा। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलता हूँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे इस पैटर्न पर, थोड़ा सा कम ही सवाल बताऊंगे, एक पैटर्न बताऊंगा उस पर सवाल करवाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाएं, दोबारा कभी मुलाकात हो तो कर ले जाएं। क्लियर भाई, इसको इरेज करता हूँ। लिखना, क्वेश्चन लिखना, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 हो, क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 हो, कामा y प्लस जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 3 हो, और z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स बराबर 8 हो, तो 12x y z बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 12x y z बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है 12x y z का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास -8, -5, -10, -15, -8, -5, -10, -15, -10, -15।
ये आपके पास 4 ऑप्शन, कितना है ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर। देखिए अब ये सवाल जो है आपका है तो कुछ उसी पैटर्न का, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं। कितने वेरिएबल? 3, x, y और z। लगेगा आपका वैसे ही। अब देखो कैसे लगाओगे आप। देखो मैं 1 बाय 1 करके सबको उठाता हूँ, पिकअप करता हूँ और सोल्यूशन भी करूँगा, यहाँ काम भी करूँगा। ये जब मैंने उठाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, मैंने बोला कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ा तो ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा ना। इसको लिख, या ऐसे कर दो भाई 0 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर 1। इसको यहाँ घेर दो। इसके बाद यहाँ इसको लेकर चलोगे y प्लस जेड प्लस वाई जेड बराबर 3, और दोनों तरफ 1 जोड़ोगे 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड बराबर 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड बराबर ये 4। इसको घेर दो और यहाँ से इसको लेकर चलोगे जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स बराबर 8। दोनों तरफ 1 जोड़ो 1 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स बराबर 8 और 1। यहाँ से इसको हल किया 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स बराबर ये 9। इसको घेर दिया। इसको कुछ टाइम के लिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान लिया। और मैंने बोला कि भाई तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तीनों का आपस में गुणा, तीनों का आपस में गुणा किया तो देखो पहले ये लिया 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, इधर लिया 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, इधर लिया 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स, इधर क्या है 1 4 9, 1 गुणे 4 गुणे 9। ये हो गया आपका कितना हो जाए देखो 1 प्लस एक्स 1 यहाँ 1 प्लस वाई 1 यहाँ 1 प्लस जेड 2, मतलब 2 बार सबका मल्टीप्लाई है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड और इन सब का होल स्क्वायर। बोलो, और इधर गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड इन सब का होल स्क्वायर बराबर 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये आपका कट गया। क्या हो गया? कट गया। यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड और बराबर ये कितना? ठीक। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ या ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। अब देखो इसके बाद क्या होना है। इसके बाद की बात ये है कि हमको तो चाहिए एक्स वाई जेड। क्या चाहिए? एक्स वाई जेड। आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? इधर मैं लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा। अब मैं किधर लिख रहा हूँ? मैं कहता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखो ये आपका समीकरण 4 है, ध्यान समझना। ये आपका समीकरण 4 है। तो मैं कहूँ कि 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 है, उसको ला के यहाँ रखता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई की वैल्यू तो जेड बचेगा 1 प्लस जेड इक्वल टू 6 और 1 का इधर डिवीजन करो, कोई मतलब नहीं। इधर बचेगा 1 प्लस जेड इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू ये 6 माइनस 1, जेड इक्वल टू 5 आया। जेड इक्वल टू क्या आया? 5 आया। मैं बोलूँ केस सेकेंड। अब मैं बोल दूँ कि 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड की वैल्यू 4,
1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड की वैल्यू 4, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इधर आपका बचेगा क्या 1 प्लस एक्स और इसकी वैल्यू है 4, तो इधर से रख दिया 4 गुणे 4 और बराबर ये 6 है ही। 1 प्लस एक्स बराबर 6 बटा, देखो गुणा इधर आएगा भाग, 2 दूना 4 2 3 6। 1 प्लस एक्स बराबर ये 3/2 और एक्स बराबर निकालेंगे, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 2/2। एक्स की वैल्यू 1/2 आई। कितनी आई? एक्स की वैल्यू क्या आई? 1/2। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं कहता हूँ केस थर्ड। अब मैं कहता हूँ 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स, 1 प्लस जेड और 1 प्लस एक्स की वैल्यू है आपका क्या 9, तो बच जाएगा 1 प्लस वाई। तो इधर बच जाएगा आपका 1 प्लस वाई और इसकी वैल्यू है 9 इक्वल टू 6। ये 3 3 जा, इसको भाई ये अगर 9 है बराबर 6 है तो 3 3 9 3 दूना 6, तो 1 प्लस वाई बराबर 2 और 3 का गुणा इधर आएगा भाग, y बराबर इसको हल करेंगे तो 2/3 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 3/3, तो y बराबर -1/3 आया। क्या आया? -1/3 आया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको आप काला चिट्ठा जो है सब एक बार रिवाइज कर लेना। देखो इस सवाल को 2-3 बार लगाना तभी आ पाएगा, क्योंकि ये हल्का सवाल नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है कि इसको सबको ही लगा लेगा, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हमको तो चाहिए क्या? हमको चाहिए 12xyz, 12xyz। तो मैं अब ये वाली वैल्यू को इरेज करता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पड़ा रहेगा, पॉज करके रिवर्स करके फिर से देख लेना इसको। हमको चाहिए क्या? हमको तो चाहिए भाई 12xyz। तो 12x की वैल्यू किधर है? x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू कितना है माइनस में 1/3, z की वैल्यू कितना है 5 है। क्लियर? इधर देखो ये कटेगा तो 2 छंग 12 और माइनस प्लस माइनस 6 गुणे 1 गुणे 1/3 गुणे 5, 3 दूना 6 5 दूना 10 और ये माइनस, यानी आपका आंसर हो जाएगा -10। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ये आपका सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि है आपका क्या -10। क्या है? -10। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और डेली का डेली आप लोग हमें फीडबैक देते रहिएगा, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ मैं ऐसे ही फीस दे दिया हूँ और फर्जी सब चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आपको ऐसा लगे आप मेरे पास तुरंत कॉल करिएगा, मैं आपको अल्टीमेट सोल्यूशन दूंगा। क्लियर? तो आप लोग पहले फीडबैक तो दोगे, तब ना हम जानेंगे क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसे हम जानेंगे। ठीक, और ये ओनली पेड के लिए है, पेड वालों के लिए वीडियो प्राप्त हो रहा है ये, और किसी के लिए। और ये न्यू वीडियो है, कोई ओल्ड नहीं है, मैं कहीं से रखा था बना के सब दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं क्रम से, इसलिए मैं डे बाय डे लिखता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो हाँ ये डे बाय डे का है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।